गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम बेसिक ऑपरेशंस इन बुलियन अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे। तो जो बुलियन अलजेब्रा के अंदर में बेसिक ऑपरेशन यूज किए जाते हैं वो है लॉजिकल एडिशन, जिसको हम लोग और ऑपरेशन भी कहते हैं। सेकेंड नंबर है लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम लोग एंड ऑपरेशन कहते हैं। और तीसरा कंप्लीमेंटेशन। ठीक है, इस लॉजिक और इस बेसिक ऑपरेशन को हम लोग लॉजिक ऑपरेशंस भी कहते हैं। ठीक है, अब पहला नंबर है मेरा लॉजिकल एडिशन। लॉजिकल एडिशन को जैसा कि हम बता रहे थे और ऑपरेशन भी कहते हैं, लेकिन इससे पहले आप इस ट्रूथ टेबल को समझिए। बुलियन अलजेब्रा के अंदर में जैसा कि हम जानते हैं दो वैल्यूज यूज किया जाता है, 0 या 1। ठीक है, तो या तो हम लॉजिक 0 यूज़ करेंगे या तो 1 यूज़ करेंगे। ठीक है, आप इसको 0 1 भी कह सकते हैं, लॉजिक नहीं भी बोल सकते हैं। 0 को हम लोग फॉल्स भी लिख सकते हैं या ऑफ भी लिख सकते हैं, लो भी कह सकते हैं, ओपन भी कह सकते हैं, नो भी कह सकते हैं। ये 0 का सब साइनोनिम्स दिया हुआ। इसी तरीके से 1 को बुलियन अलजेब्रा के अंदर में ट्रू या ऑन, हाई, क्लोज्ड या यस यूज करते हैं उसके लिए। एक बात और ध्यान देना होगा कि अगर हम कहीं पे 0 के लिए ऑफ यूज कर रहे हैं तो 1 के लिए हम ऑन यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप 0 के लिए ऑफ यूज कर लीजिए और फिर 1 के लिए क्लोज्ड यूज कर लीजिए। ऐसा नहीं कर सकते, फिर वो गलत हो जाएगा। अगर हम 0 के लिए जैसे फॉल्स यूज कर रहे हैं तो 1 के लिए ट्रू यूज करना पड़ेगा। अगर 0 के लिए हम लोग ऑफ यूज कर रहे हैं तो 1 के लिए ऑन यूज करना पड़ेगा। अगर 0 के लिए ओपन यूज कर रहे हैं तो 1 के लिए क्लोज्ड यूज करना पड़ेगा, एंड सो ऑन। पहला है लॉजिकल एडिशन। ईच वेरिएबल इन बुलियन अलजेब्रा हैज़ आइदर 2 वैल्यू। जैसा कि अभी हम बता रहे थे आपको कि बुलियन अलजेब्रा के अंदर में किसी भी वेरिएबल का 2 ही वैल्यू होता है, आइदर 0 या 1। 1 को हम लोग ट्रू कहते हैं और 0 को हम लोग फॉल्स कहते हैं। ठीक, अब इसके अंदर में जो ऑपरेशन यूज किया जाता है लॉजिकल एडिशन के अंदर में कि अगर हम ट्रूथ वैल्यू 0 0 लें, इसको ऐड करें तो इसका रिजल्ट ऑलवेज 0 होगा। मतलब 2 फॉल्स को ऐड करेंगे तो रिजल्ट ऑलवेज फॉल्स होगा। अगर हम 0 और 1 को लॉजिकल एडिशन करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। अगर दोनों ट्रूथ वैल्यू में से, ठीक है, एक भी ट्रूथ वैल्यू 1 होगा तो लॉजिकल एडिशन का वैल्यू 1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम 1 0 भी करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और जब हम 1 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। आपको बस इतनी सी बात याद रखना है कि लॉजिकल एडिशन के अंदर में अगर दोनों ट्रूथ वैल्यू में से कोई भी एक ट्रूथ वैल्यू अगर 1 हो जाए, कोई भी एक ट्रूथ वैल्यू अगर 1 हो जाए तो रिजल्ट ऑलवेज 1 होगा। जैसा यहाँ पे देख रहे हैं 0 एंड 1 है तो 1 हो गया। इसी तरीके से 1 एंड 0 है, एक 1 आ रहा है तो रिजल्ट 1 हो जाएगा। यहाँ पे दोनों ट्रूथ वैल्यू 1 है फिर भी रिजल्ट 1 ही होगा। यहाँ पे दोनों 0 था इसीलिए हम 0 लिखे। आप इस चीज़ को ट्रूथ टेबल से भी दिखा सकते हैं। जैसे देखिए ट्रूथ टेबल में यहाँ पे आपको इनपुट लिखना होगा और यहाँ पे आपको आउटपुट लिखना होगा एक तरफ में। इनपुट क्या हम लोग यूज़ कर रहे थे, मान लीजिए वेरिएबल आपके पास ए बी दे रखा है और आउटपुट सी है तो सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी हम लोग निकाल रहे हैं क्योंकि लॉजिकल एडिशन कर रहे हैं। पहला केस क्या है कि दोनों 0 0 हो तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 0। सेकेंड नंबर केस है अगर पहला 0 हो दूसरा 1 हो तो रिजल्ट 1 हो जाएगा। फिर अगर 1 0 हो तो रिजल्ट 1 हो जाएगा। अगर दोनों का ट्रूथ वैल्यू 1 तो 1 हो जाएगा। ये था आपका लॉजिकल एडिशन, जिसको हम लोग और ऑपरेशन भी कहते हैं, और ये उसका ट्रूथ टेबल। नेक्स्ट नंबर है लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन। लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन जिसको हम लोग एंड ऑपरेशन भी कहते हैं। द लॉजिकल एंड ऑपरेशन can be defined as follows। अगर दोनों ट्रुथ वैल्यू 0 है
अगर लॉजिकल एंड करेंगे तो डॉट से दिखाया जाता है, रिजल्ट हो जाएगा इसका 0। इसी तरीके से 0 और 1 है दूसरा ट्रुथ वैल्यू, लॉजिकल एंड करेंगे तो ये हो जाएगा 0। नेक्स्ट नंबर अगर 1 डॉट 0 करेंगे तो ये भी रिजल्ट 0 हो जाएगा। अगर 1 डॉट 1 करेंगे तो रिजल्ट 1 हो जाएगा। कहने का ये मतलब लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन के अंदर में अगर दोनों ट्रुथ वैल्यू 1 है, अगर दोनों ट्रुथ वैल्यू 1 है तभी रिजल्ट 1 होगा। अगर दोनों में से कोई एक भी 0 है, कोई एक भी 0 है तो रिजल्ट ऑलवेज 0 हो जाएगा आपका। आप इसको ट्रुथ टेबल से भी शो कर सकते हैं। यहाँ पे आप इनपुट लिख दीजिए, यहाँ पे आउटपुट। इनपुट क्या यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए इनपुट हम ए बी यूज़ कर रहे हैं तो आउटपुट क्या होगा, सी इक्वल्स टू ए डॉट बी हो जाएगा। केस है 4 आपके पास, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। आपसे हम क्या बोले थे, अगर दोनों ट्रुथ वैल्यू में से एक भी ट्रुथ वैल्यू 0 है तो रिजल्ट क्या होगा, 0 हो जाएगा। सिर्फ लास्ट वाले केस में जहाँ पे दोनों ट्रुथ वैल्यू 1 1 है तो रिजल्ट 1 होगा। तो इस तरीके से हम ट्रुथ टेबल से भी इसको शो कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर है कम्प्लीमेंटेशन। कम्प्लीमेंटेशन, कम्प्लीमेंट को हम लोग डैश से दिखाते हैं या हम लोग हॉरिजेंटल बार से दिखाते हैं। ठीक है, कम्प्लीमेंट का मतलब होता है अपोजिट। कम्प्लीमेंट का मतलब है अपोजिट। ठीक है, तो अगर हम 0 का कम्प्लीमेंट करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, 1 हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट ट्रुथ वैल्यू। या अगर हम 1 का कम्प्लीमेंट करेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा 0। आप इसको ट्रुथ टेबल से भी दिखा सकते हैं। जैसे देखिए ये रहा आपका इनपुट और ये आउटपुट। इनपुट अगर हम ए लिए हैं तो आउटपुट ओ इज इक्वल टू हो जाएगा ए कम्प्लीमेंट। आप बार से भी दिखा सकते हैं। एक वेरिएबल है, दो ही कम्बिनेशन होगा 0 1। कम्प्लीमेंट क्या करता है, अपोजिट कर देता है। 0 है तो 1 कर देगा और 1 है तो 0 कर देगा। तो ये कम्प्लीमेंट का ट्रुथ टेबल भी हो गया। तो ये 3 बेसिक ऑपरेशंस बुलियन अलजेब्रा में पढ़ना है। पहला लॉजिकल और ऑपरेशन बताए, नेक्स्ट नंबर है लॉजिकल एंड ऑपरेशन और तीसरा नंबर है कम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इसे आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।